तो क्या पढ़ने वाले हैं अपन? बस पूरा नाम है ये 90 आगे सबसे आगे बैठ के सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1900 आ रहा है ना, इतना तो पता है आपको। चलो, हमने अभी अभी क्या खत्म करा पिछली क्लास में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने ये सीख लिया कैसे अपन को कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, ठीक है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया तो क्या क्या हमारे पास परफॉर्मेंस करने के तरीके हैं। अगर किसी ने ब्रीच करा यानी धोखा दिया, बेवफा निकला, तो क्या क्या हमारे पास रेमेडीज़ अवेलेबल है ना, सब कुछ आपको आ गया। अब एक नया एक्ट स्टार्ट हो रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जो कि बोला जाता है बेटा ये किसका पार्ट है? कॉन्ट्रैक्ट का ही एक पार्ट है। 1930 में ये एक्ट आया। देखो कब आया? कोई 80 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है। कब आया? 1930। ठीक है, 1930 में ये एक्ट आया। अच्छा, इस एक्ट के आने से पहले क्या होगी कहानी फिर? हाँ नहीं, 1930 में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आया। जब ये एक्ट नहीं था तो जितनी भी सेल्स होती थी गुड्स की वो किससे गवर्न होती होंगी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। किससे? आ रहा है समझ? क्यों? क्योंकि तब हमारे पास सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही था और वही बताता था हमें कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, कैसे खत्म करना है। लेकिन क्या हुआ बेटा उस दौरान? देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था बताओ? डेट क्या थी? हाँ, 1 सितंबर। यही थी पक्का? देख लेना, 30 सितंबर तो नहीं थी? चलो, तो सितंबर में हमारा आया था 1872 में, और ये देखो कब आया? 1930। कितना डिफरेंस है? हाँ, 100 साल से ज्यादा। 100 साल तक क्या चल रहा था? गवर्न ही नहीं होती थी ट्रांजैक्शन यानी सेल्स की। 100 साल तक बेटा सारी की सारी ट्रांजैक्शन कहां से गवर्न होती थी? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। यानी कोई भी अगर सेल होती भी थी गुड्स की तो हम किसके हिसाब से उसको देखते थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से। लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें ना लिटिगेशन काफी आने लगे। किसमें? सेल्स की ट्रांजैक्शन में, यानी सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट में। गुड्स को सेल करने के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें क्या आने लगी? बहुत सारे लिटिगेशन आने लगी। पूरे कोर्ट में जज साहब परेशान हो गए। जज साहब को ओवर टाइम लगानी पड़ रही है। जज साहब रात रात तक बैठे हुए हैं, केस सुलझा रहे हैं, सुलझ ही नहीं रहा केस। तो उन्होंने क्या करा? उन्हें क्या करना पड़ता था? बार बार पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छानो। कोई अगर ट्रांजैक्शन उठ के आई है फिर दोबारा से सब कुछ देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ढूंढो कहाँ पे ये है सेल्स का, कहाँ पे नहीं है। पहले बड़ा होगा क्योंकि ये था उसमें। फिर क्या करा उन्होंने? भाई यहाँ पे ना बहुत सारी लिटिगेशन आती है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस वाले एक्ट को क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। यानी जितने भी ट्रांजैक्शन है सेल ऑफ गुड की, उसको हम एक उसके लिए एक्ट बना देते हैं ताकि हमें समरी मिल जाए। जैसे आप लोग समरी बनाते हो यार एग्जाम के लिए, आप क्या करते हो? अपना जो भी एग्जाम है, जैसे इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी है अपने पेपर में, एक समरी बन रही है हमारी, मैं नोट्स दे रहा हूं, तो आप क्या कर रहे हो? सम अप कर रहे हो चीजों को, ताकि आप वहां से कंक्लूजन निकाल के एग्जामिनर को दे सको। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ आ रहा है जी। तो आपको ये तो पता चल गया कि क्यों बना ये एक्ट, ठीक है। बना कैसे होगा एक्ट? क्या क्या हुआ होगा? सबसे पहले कंसर्न मिनिस्ट्री ड्राफ्ट बनाती है, जिस भी मिनिस्ट्री के अंदर वो एक्ट आता है, तो उन्होंने एक बिल बनाया होगा। उस बिल को दोनों लोकसभा और राज्यसभा से पास होके प्रेसिडेंट का एसेंट मिला होगा, फिर वो ऑफिशियल गैजेट्स में आया होगा और उसके बाद वो एक्ट, है ना। लेकिन 1930 में बना था तो मेथड अलग होगा क्योंकि इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। अच्छा हाँ, है ना। इंडिया कब आज़ाद हुआ है? डेट है ना, सबको पता है। चलो, मेरे को लगा भाई कोई कंफ्यूजन में हो, भूल गया हो आज़ादी, ठीक है। तो उस दिन के बाद से जो मेथड दीदी ने बताया वो मेथड अपन ऑप्ट करते हैं कि हमें क्या करना होता है, एक बिल बनाना होता है, उसे हम कहाँ ले आते हैं?
राज्यसभा और लोकसभा में प्रेजेंट करा जाता है, वहाँ पे मेजॉरिटी से पास कराया जाता है। अगर मेजॉरिटी से पास हो जाता है तो हम प्रेसिडेंट के पास ले आते हैं, प्रेसिडेंट साहब उसमें अपनी एक्सेप्टेंस दे देते हैं, फिर वो ऑफिशियल गैजेट में अपन डाल देते हैं और उसके बाद वो इफेक्ट में आ जाता है। आ रहा है? हाँ जी सर आ रहा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों ने मतलब जो वोट दिए वो टाई हो गया, मेजॉरिटी का वोट नहीं आया, टाई हो गया, तो वहाँ पे भी प्रेसिडेंट से वोट कराया जाता है। अगर प्रेसिडेंट ने फेवर में दे दिया तो बिल बनेगा एक्ट, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको इसका इंटेंट तो पता चल गया कि द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 काहे आया या हाँ चले चलो। तो बेटा बोला जाता है एक्ट के बारे में कि ये लगता है पूरे के पूरे इंडिया में। कहाँ लगता है? एक्सटेंड ऑल ओवर दी इंडिया। मतलब वही वाली कहानी जो अपन ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी थी कि पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा हुआ था कि ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता, लेकिन जब आर्टिकल 370 रिवोक हो गया उस दिन से क्या हुआ, एक नया एक्ट बनाया गया, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो कि कहता है कि अब ये जो एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगते थे, अब ये जितने भी एक्ट नहीं लगते थे अब वो सारे जम्मू एंड कश्मीर में भी लगेंगे। तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब जम्मू एंड कश्मीर में भी लगने लगा। 2 यूनियन टेरिटरी बनाई थी, कौन कौन सी? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो अब वहां पे भी अपना ये वाला एक्ट भी लगेगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग रहा है। ठीक, पुरानी बुक अगर किसी के पास होगी तो वहां लिखा होगा कि जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता। नई बुक में अमेंड कर दिया हमारे इंस्टीट्यूट ने और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हिसाब से चीज़ें हो गई हैं। ठीक, ये डिस्कशन अपन ने पहली क्लास में कर लिया था जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ाया था। चले, तो आपको पता चल गया कि हमारा इंडिया द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट घुसा हुआ है, अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट धीरे धीरे निकलेगा। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बेटा कहाँ कहाँ लगता है? ठीक है, पूरे इंडिया में लगता है जी, किसी भी स्टेट को अपन नहीं छोड़ते। लेकिन देखो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है ना, लेकिन नीचे फिर लिख दिया देखो क्या, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 जो पास हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, जिसकी वजह से 2 यूनियन टेरिटरी लगी और पूरे इंडिया में ये एक्ट लगने लगा। आ रहा है? ये सिर्फ आपकी नॉलेज के पर्पज से है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाए। चले चलो जी, तो यहां पे क्या होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में क्या होगा? अभी तक मेरे या जैसे कि नेम इसका सजेस्ट कर रहा है, आपने मेरे मुंह से या जो भी ये नेम इस एक्ट का है उससे क्या वर्ड सुना? द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, यानी ये एक्ट किसके लिए है? गुड्स की सेल के लिए। तो आप सीखेंगे गुड्स क्या होता है और सेल क्या होती है, फिर आगे घुसेंगे। ठीक, तो पहली लाइन बोलती है, देखो नोट्स की बोलती है कि भैया ये जो एक्ट है ये डील करता है किसके साथ? बताओ बताओ। डील करते सेल के साथ, सेल ऑफ गुड्स के साथ, है ना, लेकिन इसमें मॉर्गेज और प्लेज शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी ट्रांजैक्शन किसकी होनी चाहिए? प्योर सेल्स की। ठीक, सेल्स की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। तो एक बार आप मेरे को मॉर्गेज और प्लेज बता दो। मॉर्गेज तो वो होता है कि मॉर्गेज और प्लेज सुने होंगे वर्ड्स, अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो आप लोग, प्लेज नहीं सुना, मॉर्गेज बताइए मॉर्गेज ही बताइए। गिरवी रख देना होता है, जैसे गोल्ड गिरवी रख देना या फिर कोई ऐसी कीमती चीज गिरवी रख देना, और फिर वापस इंटरेस्ट के साथ देना पड़ता है। हाँ, उसके अगेंस्ट में पैसे ले लेना। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ, सही बता रहे हो। मॉर्गेज का मतलब, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है और प्लेज? इमूवेबल प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही बोला दीदी ने, ये इसका चार्ज नहीं है क्या? चार्ज है। दीदी ने बिल्कुल सही बोला। मॉर्गेज किसका होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी का। लेकिन प्लेज किसका होता है? बस इतना ही फर्क है, दोनों का मतलब भी गिरवी रखना है। बस मॉर्गेज में अपन क्या करते हैं, मॉर्गेज में अपन क्या गिरवी रखते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी, और प्लेज में बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो भाई गिरवी रखने को अपन सेल नहीं बोलेंगे, और ये वाली जो ट्रांजैक्शन है मॉर्गेज और प्लेज की वो यहाँ से गवर्न नहीं होगी। यहाँ से क्या गवर्न होगा?
ट्रांजैक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड। आ रहा है? चले, चलो एक बार आप आ जाओ मेरे साथ, जो पहली लाइन लिखी है द प्रोविजन वाली वो पढ़ते हैं। द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टिल continue to apply to the contract for sale of goods except where the sale of good act 1930 provide for the contrary। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज भी लगता है उन गुड्स पे जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है शायद। चल। कि जहाँ पे भी मतलब प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अभी भी सारे सेल ऑफ गुड्स के लिए लगता है, एक्सेप्ट उन जगहों पे जहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अगेन मतलब कॉन्ट्रेरी कुछ चीज़ बोलते हैं। सही है, चलो मैं समझा देता हूँ। हमने क्या बोला कि पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में शामिल था और यहाँ से अब कौन से ट्रांजैक्शन अपन गवर्न करेंगे? सेल ऑफ गुड्स की। तो क्या उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा? बनेगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कौन सा एक्ट लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जो हमने बहुत अच्छे से खत्म कर लिया है। हाँ, तो बोला जहां पे हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने कुछ अलग नहीं बोला है वहां पे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाएगा। सही है? अगर हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने कुछ स्पेसिफिक बोला है तो वो लगेगा, अदरवाइज कौन सा लगेगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आ रहा है? तो यानी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एप्लीकेबिलिटी भी यहां पर है, अनलेस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेज समथिंग कंट्रेरी। आ रहा है? पक्का? तो जितने भी प्रोविजन हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हैं वो यहां पे भी लगेंगे।